जैसे अगर भक्ति हो तो हम लोगों को जीते जी परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। हम लोग जीते जी परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब परमात्मा स्वरूप है। सबके अंदर वह जज्बा है, सबके अंदर वह शक्ति है कि गलत मार्ग को छोड़ करके सही मार्ग को अपना सकते हैं। अनीति के मार्ग को छोड़ करके नीति के मार्ग को अपना सकते हैं। तो वही नीति का मार्ग क्या है? ये वैराग सिखाता है। वैराग जिसको हम लोग शुद्ध अर्थ में कहते हैं विराग। राग का मतलब चिपकाहट, आसक्ति, मोह। अब विराग का मतलब उससे उल्टा, जहाँ कोई मोह नहीं हो, जहाँ कोई चिपकाहट नहीं हो, जहाँ कोई आसक्ति नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? वैराग कहते हैं। जिसके जीवन में न तो घर के प्रति, न परिवार के प्रति, न किसी प्राणी के प्रति कोई राग है, न कोई मोह है। बस वो केवल अपने जीवन की साधना के बारे में, सुंदर सब समाज के निर्माण के बारे में जो व्यक्ति सोचता है, समझिए वही क्या है? वह वैराग के मार्ग पर चल रहे हैं, वो साधना के मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि साधना के मार्ग पर चलना सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं चल सकते। इसलिए कहते हैं कि साधु के मार्ग पर चलना और तलवार के धार पर चढ़ने के जैसा है। तलवार का धार देखे हैं ना? तलवार के धार पर कोई व्यक्ति को चलना पड़े तो कितना सावधानी से चलेगा, चलेगा ना। इसलिए सदगुरु ने कहा कि सुर लहर घड़ी, सती लहर घड़ी एक है, सुर लहर घड़ी चार, साधु लहर घड़ी जीवन भर मरे विचार विचार। जो सती होती है, पहले के जमाने में सती होती थी। पति अगर मर जाए तो पत्नी को भी साथ में जला दिए जाते। पत्नी भी चिता पर कूद करके जल जाती थी। ब्राह्मणों ने ऐसी परंपरा थोप रखे थे हमारे समाज में। पति अगर मर जाए तो पत्नी को उसके साथ में मर जाना पड़ता था, ऐसी परंपरा थी। लेकिन हमारे देश के सुलझे हुए विचारकों ने इस परंपरा को क्या किया? समाप्त कर दिया, खत्म कर दो। खत्म होना ही चाहिए। बिना किसी कारण का मर जाना वो आत्महत्या है, और आत्महत्या का पाप सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या करके कोई व्यक्ति मर जाता है और सोचता है कि हम समस्या से उबर गए, वो उबरा नहीं कि और समस्या लेकर के बढ़ गया। घर में टेंशन होता है तो थोड़ा सा दवाई खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ। जंगल वाला दवाई घर में आजकल खूबे रहता है कि तुरंत खा लिए, पुरिया मुंह में डाल लिए। माँ बाप से बच्चे लोग मोबाइल मांगा, बड़ा बड़ा मोबाइल जिसमें इंटरनेट चलता है। अगर माँ बाप नहीं दिया तुरंत दवाइये खा लेता है, और दवाई खा करके ऊपर में चला जाता, मोबाइल चलाते रहता भगवान के घर में है। दवाई खा करके मर जाना, फांसी लगा के मर जाना, आत्महत्या करके मर जाना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि जीते जी आप उन समस्या से निकलने का तरीका अपनाइए। साधु महात्मा को भी देखते हैं, घर पर झगड़ा लड़ाई हुआ तो महात्मा बन गए, देखा देखी होता है ना। एक बाबा ऐसे देखा देखी महात्मा बन गया। महात्मा बन करके बहुत बोले उनको। गुरुजी कहे तुम मत बनो महात्मा, घरे में रहो। गुरुजी ने बहुत समझाया, कहा नहीं गुरुजी अब तो हम घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे, हमको लेते चलिए। गुरुजी ने क्या किया? उसको बहुत समझाया, नहीं माना, बूढ़ा हो गया था। गुरुजी ने कहा कि तुम आश्रम पर जाओगे, सुबह 4 बजे जगना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, साधु महात्मा की सेवा करना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा,
खेत में मेहनत करनी पड़ेगी, साग सब्जी लगाना पड़ेगा, कोदाली चलाना पड़ेगा। यानी कि जो आदेश हो जाए आश्रम में वह काम तुमको करना पड़ेगा। और बूढ़ा बाबा कहा कि सब काम करेंगे, आप ले तो चलिए। क्या बोले कि सब काम करेंगे, आप ले तो चलिए। गुरुजी नहीं मान के चले गए, बहुत जिद किया तो। और कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। और उनकी जोर दे करके, लगन दे करके गुरुजी सोचे कि चलो ले चलते हैं, कुछ दिन इसको चेक करेंगे, तब इनको महात्मा बनाएंगे। ऐसे महात्मा नहीं बनाने। गुरुजी ले गए, छोड़ दिए साधु समाज में। और गुरुजी तो रोज आश्रम में रहने वाले नहीं, सब दिन कभी यहाँ सत्संग कभी वहाँ सत्संग। उस चलवा से कह दिए कि तुम आश्रम में रहो, साधु महात्मा जो कहे, जो सिखावे वो सीखो, वो करो। और उस बेचारे को सुबह में 4 बजे जगा दे। ठंडा का मौसम, जनवरी दिसंबर का महीना, मने मन कुड़कुड़बो करे, 4 बजे जगा देता है। कहे जाओ झाड़ू लगा के आओ, झाड़ू लगा के आवे, उधर से कहे जल्दी स्नान करो, सत्संग में बैठना है, ध्यान साधना में बैठना है। जनवरी दिसंबर में ठंडा पानी से बुढ़वा स्नान करे, बुढ़वा स्नान करेगा। अब बुढ़वा को वो घर की बात याद आ रही, अरे बाप रे बाप, वहाँ तो पुत हुआ एकदम गरम गरम पानी करके ला देती थी, जलपान में गरम गरम हलवा पूरी एकदम सब्जी तैयार कर दे। यहाँ देखते हैं कि हो बा उबली उबली सब्जी मिलती है, न लहसुन न प्याज, न ज़्यादा नमक, न ज़्यादा मिर्चाई, वैसे खाना पड़ता है। उसमें भी अपना से बनाना पड़ता है, अपने से लेकर खाना पड़ता है, अपनी थाली खुदे धोना पड़ता है, गुरुजी को भी थाली धोना पड़ता है। बाप रे बेचारा। तो अब घर की बात याद आने लगी। गुरुजी तो बढ़िया कहते थे कि मत जाओ, लेकिन अब तो घर द्वार छोड़ के आ गए हैं, घर लौटते हैं तो गाँव वाला हंसेगा, परिवार के लोग हंसेंगे कि नहीं। गया था कहाँ साधु बनने, हम तो बोले थे नहीं जाने, बात काट के चला गया, लेकिन साधु समाज में नहीं रह पाया। वह बेचारा चिंता के मारे दुबला पतला हो गया। एक दिन छत पर चढ़ करके, सुबह का समय, छत पर चढ़ करके हाथ से ऐसे नापता है। क्या करता है? ऐसे हाथ से नापता है कि कितना दुबला पतला हुए हैं। नीचे बैठे गुरुजी, छाया आई, देख लिया कि चलवा आज नाप क्यों रहा है। गुरुजी ने यहाँ से आवाज लाई, कहो चलवा दुबले पतले हो गए हो क्या? बेचारा शर्मा गया, ऐसे नाप रहा था, गुरुजी को देखा नहीं था। गुरुजी देख लिए, उस शर्मा गया वहाँ से। अब गुरुजी देख लिया, अब क्या समझेंगे गुरुजी? गुरुजी समझ गए कि इनका मन हो गया अब घर जाने का। उसको बुला दिए, बुलाए, बोले देखो ऐसा करो तुम घर चले जाओ। वो कहता नहीं गुरुजी, मर जाएंगे आपके चरण में शरण में, लेकिन घर, हम घर जाने वाले नहीं, तुम चले जाओ। और नहीं गुरुजी, चाहे जैसा हो जाए, लेकिन हम आपके पास रहेंगे, आश्रम में मरेंगे, हम घर तो नहीं जाएंगे, हम संकल्प लेकर आए हैं। और गुरुजी उसके मन को समझ गए कि ये आश्रम में रहने वाला नहीं है, क्योंकि हर समय उस मन से कुछ न कुछ सोचते रहे, कुछ न कुछ विचार उनका चलते रहे। अंतिम में गुरुजी ने कहा कि देखो हम तरीका बताते हैं, यानी कि तरीका से सांप भी मर जाए और लाठी भी, क्या लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए। कहा ऐसा करो कि तुम बीमार होने का बहाना नाटक करो। कौन सी होने का? कि तुम बीमार होने का नाटक करो। कहा कैसे नाटक करें? कैसे तुम कोहरना ऊ करना, हमको बुखार आ गया है, तो ये आ गया है, तो वो आ गया है। वो चलवा वैसे करने लगा। जब वैसे करने लगा तो गुरुजी तुरंत उनके बेटा सबको फोन किया कि जल्दी आओ, तुम्हारा पिताजी बहुत बीमार पड़ गया है। कहता है कि हम घर में देखेंगे, बेटा पुतों का मुंह देखेंगे, उसी को देख करके हम मरना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ, तुम्हारा बाप नहीं बचेगा।
और ऐसा जब सुनेगा तो बेटा पुतो मानेगा। दौड़े दौड़े घर से एकदम बढ़िया गाड़ी लेकर कार लेकर आया। आह पिताजी रोते हुए आपको कहते थे नहीं जाइए आश्रम में, आप घरे में रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। बेटा पुतो जब आया कहता कि चलिए घर चलिए, कहता नहीं नहीं हम घर नहीं जाएंगे। चोर बोले जोर से, कहता नहीं नहीं हम घर तो नहीं जाएंगे, हम गुरु जी के पास मरेंगे, हमको घर मत ले जाओ, तुम लोग चले जाओ गाड़ी लेकर के। हम गुरु कहते ले चलिए घर चलिए। गुरु जी कहते अरे चले जाओ, कुछ दिन रहना, जब ठीक हो जाओ तो फिर हम चले आएंगे। तब कहता ठीक है गुरु जी, जब आपका आदेश है तो जा रहे हैं। चलवा गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठा घर आया। दोबारा काहे नाम लगा कि हम गुरु जी के पास जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, बाबा जी बने साधना करने जाएंगे। दोबारा लौट कर जाने करके नाम नहीं लिया। सदगुरु कबीर अभी हम लोग भजन में सुन रहे थे क्या कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। साधना क्या है? साधु का मतलब होता है कि मन की तरंग का मर जाना। मन में किसी तरह के विकार आ रहे हैं, मन में किसी तरह के विचार आ रहे हैं, मन अगर दुनियादारी को याद कर रहा है तो समझिए वो साधु नहीं है और साधना के मार्ग पर नहीं चल रहा है।